वैसे राहुल गांधी क्या बोलते हैं इसको हम तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जनता भी उसको तवज्जो नहीं देती। बिहार में बहुत सारे भाषण किए, जितने भाषण किए उतनी सीटें भी नहीं मिली, और इसलिए वैसे तो हम उनके भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं देते, लेकिन उन्होंने अपमान किया है उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता का, लगभग देश के 1/4 जनता का, और इसलिए उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता मेहनत करने के लिए मेहनत करके खाते हैं, कोई भीख मांगने के लिए नहीं जाते, और इसलिए ये जनता का अपमान है और राहुल गांधी को इसके लिए यूपी और बिहार की जनता की माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि ये जो पलायन यूपी और बिहार से इतने सालों से हो रहा है देश के अन्य भागों में काम की तलाश में, ये किसका नतीजा है? यूपी और बिहार में 50 साल कांग्रेस और उसके मित्र पार्टी ही सत्ता में है, और कांग्रेस के नीतियों के कारण देश भर के देहात उजड़ गए, वहां से पलायन शहरों की ओर होता रहा, और यूपी और बिहार अगर पिछड़े रहे तो उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस के आर्थिक नीतियों की है। और इसलिए गिरेबान में झांककर देखते राहुल तो ऐसा नहीं बोलते। ये तो आपका काम है कि जिसके कारण लोगों को पलायन और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये तो आपका पाप है जो लोगों को भुगतना पड़ता है। और कांग्रेस को क्या मुंह है, किस मुंह से कांग्रेस बोलेगी इस पर? ये तो उन्हीं का है किया दिया। और इसलिए जैसे हमने कहा, यूपी और बिहार की जनता भीख नहीं मांगती, वो भिखारी नहीं है, वो कांग्रेस को भिखारी बनाएंगे। बिहार में बना दिया, यूपी में भी बनेंगे, और इसलिए कांग्रेस का हश्र यूपी में भी वही होगा जो बिहार में हुआ, और इसलिए सीना और ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये कांग्रेस का काम चलेगा नहीं। उन्हीं की नीतियों के कारण अगर लोगों को पलायन होता है, रोजगार के तलाश में बाहर जाना पड़ता है, और वही उसको अगर भिखारी कहेंगे, अपमानित करेंगे, तो ये यूपी की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। और इसलिए वैसे हम उनके भाषण की तवज्जो कभी नहीं देते, जनता भी नहीं देती, लेकिन ये अपमान किया इसलिए इतनी टिप्पणी करनी जरूरी समझी। आज यूपी में मायावती सरकार ने यूपी के एक राज्य के 4 राज्य करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया है। हम इसे चुनावी स्टंट करार देते हैं। ये एक चुनावी स्टंट है। 4.5 साल न इसकी चर्चा, न कोई अध्ययन, न कोई समीक्षा, और अचानक ये चुनाव के मौके पर इस तरह का ऐलान, और उन्हें भी मालूम है कि नहीं होंगे, और इसलिए केवल जैसे अभी इश्तेहार दे रहे हैं, न किए हुए कामों को गिना रहे हैं, और झूठ मूठ के आश्वासन दे रहे हैं। ब्राह्मणों से सब तबकों को परेशान करने के बाद उनको याद भी कर रहे हैं। वैसे ही ये एक चुनावी स्टंट है, इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस कांग्रेस ने खुद तेलंगाना का निर्माण नहीं किया, जो बहुत ही लाजमी है, न्याय है, तो वो भी क्या भूमिका लेते देखेंगे।
लेकिन हम इसे चुनावी स्टंट करार देते हैं। न इसकी कोई चर्चा हुई, न कोई तैयारी हुई, न कोई समीक्षा हुई, न कोई अध्ययन हुआ, और इसलिए इसे हम केवल स्टंट ही कह सकते, बाकी और क्या कहें। आज एक मिनट लगातार आज हम तो अभी तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं, और राज्य कोई ऐसे अचानक आसमान से नहीं बनते। हमारी स्टैंड ये है कि नहीं, राज्य ऐसे नहीं बनते, ये चुनावी स्टंट है, यही हमारी रिएक्शन है। We have supported, not as a concept that everywhere it should be small state. There are many aspects to creation of state. We are right now engaged for creation of separate state of Telangana. और ये मायावती को भी मालूम है कि ये होना धोना नहीं है, इसलिए वो एक चुनावी स्टंट है। यही अभी हम रिएक्शन देंगे, क्योंकि उसका कोई अभी आधार नहीं बना है। तो हम इसलिए, दैट इज व्हाई आई सेड, ये अभी विधानसभा में आया भी नहीं है। लेट इट कम, तो हम विल डेफिनेटली, हम कोई भागेंगे थोड़े, हम तो पूरी चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार इस महीने भी अक्टूबर के आंकड़े अभी आए हैं, और महंगाई की दर 9.73, तो लगभग 10% की फिर से अक्टूबर की महंगाई है। क्या कर रही है सरकार? सरकार की पूरी विफलता तो जाहिर होती है, लेकिन आरबीआई के जो उपाय किए हैं वो भी सारे बैकफायर हुए हैं, वो भी विफल रहे हैं। ब्याज दरों के बढ़ने से महंगाई उल्टी बढ़ी है, और ब्याज दरों से बढ़ने से भारतीय निर्यात पर विपरीत परिणाम हुआ है। वो प्रतिस्पर्धा में दुनिया में कहीं नहीं टिकते, और इसलिए आरबीआई की वित्तीय नीति भी कारगर नहीं रही, और सरकार की नीति तो पूरी की पूरी विफल रही। जब तक कि आपूर्ति का कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती, unless the government addresses the issue of supply side constraints, it cannot rein in inflation. And that is why हम डिमांड करते हैं कि अब चर्चा जोरों में है कि पेट्रोल के शायद 2 रुपये जो अभी बढ़ाए थे वो नाजायज ही थे, वो अन्याय से ही बढ़ाए थे। वो केवल वापस लेने से ज़्यादा उसके पहले जो 3 रुपये बढ़ाए थे वो भी बहुत अन्याय था। तो पेट्रोल के दाम 5 रुपये से वापस ले, लीटर से 5 रुपये से कम करे, और साथ ही साथ 5 जीवन आवश्यक चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूँ, खाद्यान्न तेल, शक्कर और दालें, ये एपीएल फैमिलीज को भी, सभी परिवारों को राशन के दुकान से सब्सिडाइज रेट पर मिले, यह हमारी मांग है। तो सरकार की मंशा घोषित होगी कि सरकार महंगाई समाप्त करने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाना चाहती है। नहीं तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ इज जस्ट few measures which do not result in anything. So we want government to take concrete action. If they want to withdraw and give relief to the people, not only the 1 rupees 83 paisa which were increased last week should be rolled back, but the 3 rupees which were made 2 months ago must also be rolled back, because there is no logic. The international prices, the rupee volatility, everything taken into consideration, still there is no logic. So we demand that government should reduce petrol prices by ₹5
and 5 essential commodities, that is rice, wheat, edible oil, pulses and sugar, should be given, provided to all above poverty line families also, APL families also, at a subsidized rate, so that government intention, it will be a special subsidy, but then only government's intention will be clear that it wants to fight inflation. Otherwise, we are fighting a losing battle, and here the loser is the common man. And that's why we worry, and ये हमारा महंगाई पर टिप्पणी है.